अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो बिल्कुल रियल बैक्स है, वो मुझ पे ही है। और ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं बना रहा है, सिर्फ आपके लिए है कि आप इसके अंदर पिक करें कि ऐसे ऐसे क्या मोमेंट्स है जो मैंने करे हैं और अल्लाह पाक ने मुझे घर जो है वो सेफली पहुंचा दिया है। तो स्टोरी पे जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक के पहुंचती रहें। तो चलते हैं फिर स्टोरी की तरफ। तो गाइज़ स्टोरी कुछ ऐसी है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं पिज़्ज़ा हट में जॉब किया करता था। तो वहाँ पे जो जो काम करने वाले हैं उनकी जो टाइमिंग है ऊपर नीचे होती रहती है, मीन्स की शिफ्टें लगती रहती हैं, कभी मॉर्निंग तो कभी नाइट। तो एक दफ़ा मेरी भी लगी, तो मेरे मैनेजर ने मुझे टास्क दिया कि भैया क्लीनिंग शेड्यूल के साथ जो है आप इसको क्लोज़ करके जाओगे रेस्टोरेंट को। तो मैंने वो डन कर लिया। मैंने हामी तो भर ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज रात मेरे साथ होने वाला क्या है। खैर, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और क्लीनिंग टास्क की बारी आई तो पूरा स्टाफ जा चुका था। मैंने क्लीनिंग करी और कुछ लाइटें ऑफ करके बस ओवन की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसको ऑफ करके बस रेस्टोरेंट क्लोज करके अब घर निकलना है मैंने। तो फ़ोन बजता है, मैं जाके फ़ोन उठाता हूँ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मैं फ़ोन पे हेलो हेलो करता हूँ तो एक औरत की आवाज़ आती है जो काफ़ी डरी हुई और सहमी होती है कि वो बात कर रही होती है कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। मैं उसे मना करने वाला ही था कि टाइम जो है अप हो चुका, क्योंकि ऑलरेडी टाइम जो था वो ख़त्म हो चुका था, 3 बज रहे थे। लेकिन जब उसने बोला कि मुझे 4 लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए तो फिर ऑर्डर बड़ा देख के फिर मेरे दिमाग में आया कि जब ऑर्डर बड़ा है तो टिप भी अच्छी होगी। तो उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा नीड हुआ करती थी। तो मैंने बोला ठीक है मैम। उन्होंने मुझे अपना लोकेशंस वगैरह जो है वो मुझे सेंड करी। दैन मैंने ऑर्डर तैयार करवाया, बड़े दिल से ऑर्डर बनाया खुद ही और डिलीवर करने के लिए निकल गया। अच्छा, मेरी एक आदत है, कहीं पे भी घर से भी निकलता हूँ या कहीं किसी काम के लिए निकलता हूँ तो आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ता हूँ, अपने ऊपर फूंकता हूँ, फिर उस काम को स्टार्ट करता हूँ। तो अमूमन एज़ यूजुअल मैंने वही काम किया और निकल गया। दिसंबर था आई थिंक, और उस टाइम जो थी वो ओस गिर रही थी रात में। और आपको पता है सर्दियों में पब्लिक वैसी होती नहीं है मौजूद रोड पे, तो उस वक्त भी मौजूद नहीं थी। रात के 3 बजे तो खैर सब अपने ब्लैंकेट्स के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। और मैं निकल गया। मैंने ऑर्डर सोचा जल्द से जल्द डिलीवर करना है और घर जाना है। तो मुझे भी बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी क्योंकि थका हुआ था, पूरी शिफ्ट मैंने देखी थी। तो अचानक से जाते जाते मुझे किसी की खिटपिट की आवाज़ आती है रास्ते में से। तो मैं देखता हूँ अपने, जब राइट साइड पे मैंने उसको देखा तो एक छोटा सा 7 साल का बच्चा खड़ा हुआ था जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, बहुत अच्छी तरीके से चमक रही थी, मुझे याद है। कुछ अट्रैक्शन थी उसकी आंखों में। मैं उस बच्चे के पास ना चाहते हुए, क्योंकि मुझे एक अजीब सी हेजिटेशन हो रही थी। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है रात के इस पहर इस तरह की कोई भी चीज़ हो वो मसला करती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या था, वो अट्रैक्शन थी क्या थी। मैं उसके पास, बच्चे के पास गया और मैंने जाकर उस बच्चे से पूछा कि बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बच्चा कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था, मुसलसल मुझे देख रहा था। तो ये चीज़ जो मुसलसल देखना जो है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने अगेन उससे पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें यहाँ पे आप इस टाइम मौजूद हो। तो बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वो चुपचाप से निकल गया। यानी कि मैं आगे बढ़ गया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फ़िलहाल अल्लाह का नाम लेके बस वहाँ पे पहुँचा हूँ लोकेशन पे, और लोकेशन पे पहुँचने के बाद मेरी हालत ऐसी थी व्यूअर्स के काटो तो खून ना निकले, क्योंकि वो घर जो था वो इतना हॉन्टेड था, इतना स्कैरी फील हो रहा था मुझे वहाँ पे कि मैं वहाँ से चाहता था कि भाग जाऊँ मैं फौरी, मैं ऑर्डर डिलीवर ना करूँ, क्योंकि मुझे कुछ ठीक वेब्स नहीं आ रही थी उस घर से। तो मैंने अपने मैनेजर को कॉल लगाई और बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है कि मैं वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे इत्तेफाक से मैनेजर ने जो है वो कॉल रिसीव नहीं करी। तो मजबूरन मुझे फिर जो ऑर्डर था वो रिसीव यानी कि डिलीवर करना ही करना था। तो मैं फिर यही सोच रहा था कि यार जाके डोर बेल बजाऊँ कि नहीं बजाऊँ। तो अचानक से ऊपर वाले पोर्शन की जो लाइट है वो ऑन हुई, तो मेरे चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ गई और मैंने सोचा चलो मेरे अलावा इधर कोई और भी मौजूद है, ये घर स्कैरी नहीं है, इसमें कोई बंदे रहते हैं। मैं गया बड़े आराम से, मैंने बोला चलो कोई होगा जो वेट कर रहा होगा मेरे इस ऑर्डर का, पिज़्ज़ा का, मैं जल्दी से दूँगा और मुझे घर भी जाना है जल्दी। मैंने जाके डोर बेल बजाई है तो तकरीबन 5 मिनट हो गए, 3-4 दफ़ा मैं डोर बेल बजाता रहा, कोई नहीं है। जब मैं टर्न हो गया वापस जाने के लिए, जब कोई है नहीं, आई थिंक मैं समझ रहा था किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है,
तो मैं निकल गया वहाँ से। जब मुड़ा तो अचानक से दरवाज़ा खुलता है पीछे से, और मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूँ गाइस, तो मेरी हालत ऐसी हो गई, काटो तो खून ना निकले। ये वही बच्चा था जिसने दरवाज़ा खोला था, जो मुझे पौधे के पास, दरख्त के पास खड़ा हुआ मिला था रास्ते में, और वो रास्ता काफ़ी बीच का था, और मैं बाइक इतनी स्पीड से चला कर आया था क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा था, और मैं फुल स्पीड से बाइक चला रहा था। तो मैं यही सोच में, मेरा दिमाग यही जंग लड़ रहा था कि ये बच्चा आखिर इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच कैसे गया, और आया तो कब अंदर गया घर पे। फ़िलहाल मेरा जो दिमाग था वो इन सब चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे घर पहुँचना था, मुझे नींद आ रही थी। मैंने इसको इग्नोर किया और मैंने बोला, कोई है जो ऑर्डर डिलीवर मैं करने के लिए आया हूँ, तो अंदर से बुला दो बेटा आप किसी को। तो उस बच्चे ने स्टिल मुझे उसी तरह देखना था जिस तरह वो मुझे उस टाइम देख रहा था। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे, बिल्कुल ब्लैंक वो मुझे देख रहा था। अचानक से जब मैंने उसे गुस्से से बोला, बेटा किसी को जाके बुला दो, सामने से मुझे कदमों की आवाज़ आती है, तो मेरी पूरी तवज्जो उन कदमों की तरफ मैंने अंदर यूँ झाँका। मैम मैं पिज़्ज़ा आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ, काइंडली प्लीज़ को रिसीव कर लें। तो मेरी सिर्फ सामने से इतनी नज़र पड़ी कि जो लेडी थी उनकी आंखों के सामने बाल था, ऐसा लग रहा था कि वो शावर लेकर आई हैं, मीन्स के नहा कर आई हैं, अभी उनके बाल गीले हैं। तो मैं जैसी लार्ज पिज़्ज़े का ढक्कन, जो ऊपर का जो उसका बॉक्स का जो कवर होता है, उसको जब मैंने ओपन करके यूँ सामने देखा है, तो वो ओपन ही रह गया डब्बा मुझसे। और सारे, मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं कि वो मेरे लिए इतना खौफनाक वक्त था कि मैं बता नहीं सकता आपको। मीन्स के वो जो पिज़्ज़ा थे मेरे हाथ में, वो चारों के चारों लार्ज पिज़्ज़ा मुझसे ज़मीन पे गिर गए। और वो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे ये देखें रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मीन्स के उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, और उस लेडी की स्माइल हमारी यहाँ होती है उसकी यहाँ तक की स्माइल थी। और जब उससे अपना होठ खोले तो बिल्कुल बारीक बारीक नोकीले दांत थे। और वही हाल उस बच्चे का भी था। वो जो मैंने देखा है उस बच्चे को और उसकी माँ को, पता नहीं माँ थी क्या थी, आई डोंट नो। तो मैंने वहाँ से अल्लाह का नाम लिया, और जितना मुझसे हो सकता था मैं तेज़ भागा हूँ। और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी, इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था मेरा दिल, कि मैं अपने दिल की धड़कन को भागते हुए फील कर रहा था कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। सोचें गाइस मैं किस हद तक के डर गया हूँगा। मैं गया हूँ, मुझसे बाइक नहीं संभल रही, मुझसे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन मुझे जितनी सूरतें आती थीं मैंने वो पढ़ी हैं, और घर जैसे तैसे करके मैं घर पहुँचा हूँ। और घर पे आके मैं डायरेक्ट बेड पे लेट गया हूँ, और मैंने आते के साथ ही अपने मैनेजर को अपडेट किया है और अब पुलिस को अपडेट किया कि यहाँ पे मेरे साथ ये सिनेरियो हो गया है। दूसरा दिन स्टार्ट हुआ। अमूमन जैसे मैं जाता हूँ, मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया था ये वाक़या देख के मुझे, क्योंकि रात भर नींद नहीं आई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि दिमाग जो था मेरा कंटिन्यूसली सोच में था, तो मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। तो मैं मैनेजर को गया हूँ, मैंने लाइवली सारी चीज़ें बताई, मेरे मैनेजर ने मुझे अप्रिशिएट किया है। दैन फिर मैं जाके एक लॉबी में अपने पास जाके बैठ गया हूँ, तो मेरा फ़ोन बजता है, मेरा मोबाइल सेल फ़ोन बजता है। मैं जब उठाता हूँ तो पुलिस स्टेशन से कॉल है मेरे लिए, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो हमें बताया था, हम उस लोकेशन पे गए, हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, लेकिन वहाँ पे इस तरह का कोई भी सिनेरियो नहीं था। फिर उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि 3 साल से ये घर बंद पड़ा है, और 3 साल पहले यहाँ पे एक औरत और उसका 7 साल का बच्चा था, जो अपने ही बाप के हाथों मर्डर होके और अपने ही हस्बैंड के हाथों मर्डर होके मारे गए थे दोनों। और जो हस्बैंड था वो लापता है स्टिल अब तक। तो मेरा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं था कि मैं जब कल जिससे मिला हूँ वो किससे मिला हूँ। क्या ये उसी माँ और बेटे की रूह है जो अब तक इस दुनिया में भटक रही है? शायद इस बात का जवाब मुझे पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। आपने लाइक और शेयर कर देना है और सब्सक्राइब को नहीं भूलना है। तो फिर चलते हैं अपनी न्यू वीडियो की तरफ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।